Assalamu alaikum students. Today we will start lecture number 89 and the topic of today discussion is dilute solution. हम अपना टॉपिक इधर से स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं डाइल्यूट सोल्यूशन क्या होता है, डाइल्यूट सोल्यूशन या डाइल्यूट सोल्यूशन को प्रिपेयर कैसे करते हैं। डाइल्यूट से नाम से ही पता चल रहा है कि इट इज़ नोन एज के वाटर फॉर्म सोल्यूशन होगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने ये बात याद रखनी है कि डाइल्यूट सोल्यूशन जो होता है इसकी फॉर्मेशन होती है फ्रॉम द कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। डाइल्यूट सोल्यूशन की फॉर्मेशन किस चीज़ से होती है? डाइल्यूट सोल्यूशन की फॉर्मेशन होती है कंसनट्रेटेड सोल्यूशन, और ऐसे कंसनट्रेटेड सोल्यूशन के इसकी फॉर्मेशन होती है जिसकी मोलैरिटी जो है वो नोन होनी चाहिए। ऐसे कंसनट्रेटेड सोल्यूशन से इसकी फॉर्मेशन होती है जिसकी मोलैरिटी क्या होनी चाहिए? नोन होनी चाहिए। तो इस फॉर्म के सोल्यूशन को क्या बोला जाता है? द फॉर्म ऑफ द सोल्यूशन इज नोन एज डाइल्यूट सोल्यूशन। तो हम लोग लास्ट टॉपिक में एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे थे। अगर हम लोग अपना सोल्यूशन जो है 100 सेंटीमीटर क्यूब का लेते हैं तो उसकी मोलैरिटी है 0.01 मोलर सोल्यूशन। तो फ्रॉम गिवन 0.01 जो गिवन मोलैरिटी है, मैंने सबसे पहले आपको बताया कि डाइल्यूट सोल्यूशन की फॉर्मेशन होगी कंसनट्रेटेड सोल्यूशन से 0.1 मोलर सोल्यूशन पोटाशियम परमैंगनेट। ठीक है, पोटाशियम परमैंगनेट का पहले हम लोग सोल्यूशन कंसनट्रेटेड सोल्यूशन फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, इसके बाद इसको जो है फर्दर वो करेंगे, इसकी डाइल्यूशन करेंगे और कंसनट्रेटेड सोल्यूशन से ही हमारे डाइल्यूट सोल्यूशन की फॉर्मेशन होगी। ओके, तो सबसे पहले ये है कि अगर आप सपोज करें कि आप बनाना चाहते हैं इतना सोल्यूशन, तो सबसे पहले कंसनट्रेटेड सोल्यूशन बनाया। कंसनट्रेटेड सोल्यूशन कैसे बनाया हम लोगों ने कि जितना पोटाशियम परमैंगनेट का मैस उन्होंने गिवन दिया हुआ था 15.8 ग्राम पोटाशियम परमैंगनेट लेना है, उसको डिजॉल्व करना है 1 डेसीमीटर क्यूब में, 1 डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन में डिजॉल्व करना है। ठीक है, 0.01 मोलर सोल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा बाय डाइल्यूट अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, और इस इक्वेशन को यूज करते हुए हम लोग डाइल्यूट सोल्यूशन की फॉर्मेशन करेंगे। फर्स्ट हम लोगों ने कंसनट्रेटेड सोल्यूशन बना लिया पोटाशियम परमैंगनेट का। कंसनट्रेटेड सोल्यूशन जो था वो पहले साल्ट की मेजरमेंट की, उसको डिजॉल्व कर दिया 1 डेसीमीटर क्यूब में। ठीक है, साल्ट की मेजरमेंट करके उसको 1 डेसीमीटर क्यूब में क्या कर दिया? वो डिजॉल्व कर दिया। तो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन की फॉर्मेशन होगी। कंसनट्रेटेड सोल्यूशन से हम लोगों ने क्या करना है? कंसनट्रेटेड सोल्यूशन से फर्दर उसको वो करना है, डाइल्यूट करना है। ठीक है, तो डाइल्यूट करने के लिए जो फार्मूला यूज होता है वो है M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2। दिस इज द कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। कंसनट्रेटेड सोल्यूशन कौन सा होगा? जिसकी मोलैरिटी हमें नोन होगी। ठीक है, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन, और दिस इज द डाइल्यूट सोल्यूशन। ये कौन सा सोल्यूशन होगा? दिस इज डाइल्यूट सोल्यूशन। ठीक है, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन जिसकी मोलैरिटी हमें नोन है, नोन मोलैरिटी, और डाइल्यूट सोल्यूशन इसकी मोलैरिटी अभी हमें अननोन है। ठीक है, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन होगा जिसकी मोलैरिटी हमें नोन होगी। ऑन द अदर हैंड मोलैरिटी सोल्यूशन वो होगा जिसकी मोलैरिटी हमें अननोन होगी। तो फार्मूला जिसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है वो डाइल्यूट सोल्यूशन की फॉर्मेशन देखेंगे M1V1 M2V2। ठीक है, तो M1 अगर हम लोग देखें, हम लोगों ने क्या किया था? पोटाशियम परमैंगनेट का सोल्यूशन बनाया था। किस में बनाया था? 0.1 डेसीमीटर क्यूब में बनाया था। ठीक है, 1 डेसीमीटर क्यूब में इसका सोल्यूशन बनाया था। तो जो हमारे पास नॉन मोलैरिटी है वो M1 की है। ठीक है, और इसको हम लोग डिस्कस करते हैं कि वॉल्यूम भी गिवन है, M2 की मोलैरिटी भी गिवन थी। ठीक है, तो फिर इसके बाद वैल्यूज पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो देन हम अपना फर्दर प्रोसेस जो है
वो कंप्लीट करेंगे। ओके, सबसे पहले हम लोगों ने कंसंट्रेटेड सोल्यूशन बनाया पोटाशियम परमैंगनेट का। पोटाशियम परमैंगनेट का कंसंट्रेटेड सोल्यूशन कैसे बनाया, पहले पोटाशियम के साल्ट की मेजरमेंट की। जब साल्ट की मेजरमेंट की तो उसके बाद जो है वो हम लोगों ने क्या किया, उसको 1 डेसीमीटर क्यूब में डिज़ोल्व कर दिया। जब वो 1 डेसीमीटर क्यूब में सोल्यूशन बन गया तो उसके बाद जो है उसी जो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन बना था उसे डाइल्यूट सोल्यूशन बनाना था। और डाइल्यूट सोल्यूशन को बनाने के लिए हम लोग पहले फार्मूला यूज़ करते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो हमारी वैल्यूज़ आएंगी उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग अपना डाइल्यूट सोल्यूशन बनाएंगे। सो डाइल्यूट सोल्यूशन बनाने के लिए फार्मूला यूज करते हैं M1V1 M2V2। M1V1 इज नोन एज कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। और कंसंट्रेटेड सोल्यूशन कौन से सोल्यूशन होंगे जिनकी मोलैरिटी नोन होगी। M2V2 आर नोन एज डाइल्यूट सोल्यूशन और इनकी मोलैरिटी अभी हमें पता नहीं होगी, ठीक है। लाइक इट इज नोन एज अननोन सोल्यूशन और सोल्यूशन वी विल फॉर्म विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला, अंडरस्टैंड। तो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन की मोलैरिटी भी हमें नोन होगी और वॉल्यूम भी देख लेते हैं नोन ही होगा क्योंकि वो गिवन ही होता है। वो पहले कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ही हम लोग बनाएंगे और विद द हेल्प ऑफ कंसंट्रेटेड सोल्यूशन तो हमारी डाइल्यूट सोल्यूशन की फॉर्मेशन होगी ना। तो इसी तरह ही हम लोग विद पहले कंसंट्रेटेड सोल्यूशन की फॉर्मेशन करेंगे और इसके बाद जो है वो डाइल्यूट सोल्यूशन जो है वो बनाएंगे, अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले फार्मूला M1V1 पुट किया, M2V2 पुट किया। तो जैसे मैंने आपको ऊपर एग्जाम्पल डिस्कस की थी, हमारी बुक में एग्जाम्पल डिस्कस हो रही है कि पोटाशियम परमैंगनेट का सोल्यूशन प्रिपेयर किया कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। तो उन्होंने कहा था 100 डेसीमीटर क्यूब ऑफ द 0.1 मोलर सोल्यूशन, ठीक है। तो इट्स मीन के M1 जो था इसमें M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2, ठीक है। तो M1 क्या है, यहाँ पे M1 जो है मोलैरिटी नोन है। तो M1 क्या है 0.1 मोलर। M1 क्या है 0.m मोलर, इसकी मोलैरिटी गिवन है। V1 जो है इसका वॉल्यूम गिवन नहीं है। V2 जो है $100 डेसीमीटर क्यूब है। V2 इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर क्यूब एंड M2 इज इक्वल्स टू 0.001 मोलर, 0.001 मोलर। अगर हम लोग यहाँ पे देखें बुक पे लिखा हुआ है इफ वी वांट टू प्रिपेयर 100 सेंटीमीटर क्यूब 0.01 मोलर सोल्यूशन, तो वो जो हम लोग बनाना चाहते हैं वो सोल्यूशन जो हम लोग बनाना चाहते हैं M2V2, ठीक है। तो MV2 क्या है 100 सेंटीमीटर क्यूब, M2 क्या है 0.01 मोलर, ठीक है। तो ये सोल्यूशन जो है ये हम लोग बनाना चाहते हैं, इस सोल्यूशन की हम लोग फॉर्मेशन करना चाहते हैं। देन अगर इस सोल्यूशन की फॉर्मेशन करना चाहते हैं तो ये फार्मूला में गिवन है। तो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में क्या होगा V1 इज इक्वल्स टू 0.1। ये दोबारा मैं आपको ना लिख के दिखाती हूँ छोटा छोटा। V1 किसके इक्वल होगा 0.1 के इज इक्वल्स टू M2 हमारी मोलैरिटी है 0.01 मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। V1 किसके इक्वल है 0.01 के मल्टीप्लाई 100 के डिवाइडेड बाय 0.1 के 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑन वॉल्यूम विल बी द V1 वॉल्यूम क्या होगा 10 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है।
तो डाइल्यूट सोल्यूशन बनाने के लिए हम लोग वॉल्यूम क्या यूज़ करेंगे, 10 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो वॉल्यूम यूज़ करेंगे। जो डाइल्यूट सोल्यूशन की फॉर्मेशन है, सबसे पहले हम लोगों ने माइनिंग फ्लास्क लेनी है, उसमें जो है वो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन लेना है, देन अप टू मार्क जो है वो वाटर फिल कर देना है। तो ये हमारे डाइल्यूट सोल्यूशन की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, डाइल्यूट सोल्यूशन जो होगा ये कैसे बनाएंगे, सबसे पहले कंसनट्रेटेड सोल्यूशन लेंगे। कंसनट्रेटेड सोल्यूशन में ही सबसे पहले हम लोग माइनिंग फ्लास्क लेंगे, माइनिंग फ्लास्क में कंसनट्रेटेड सोल्यूशन लेंगे। देन कंसनट्रेटेड सोल्यूशन लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन लेने के बाद इसमें वाटर फिल कर देंगे। कंसनट्रेटेड सोल्यूशन लिया तो उसको विद द हेल्प ऑफ डाइल्यूशन फार्मूला M1V1 M2V2 दिस इज नोन एज डाइल्यूशन फार्मूला। जब हम लोग डाइल्यूट सोल्यूशन की फॉर्मेशन करते हैं तो ये वाला फार्मूला यूज करते हैं। सो जो वैल्यूज पुट करेंगे, जो गिवन वैल्यूज हैं, M2V2 की वैल्यूज हमें गिवन है और V1 जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो V1 जो है 0.01 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 0.01 100 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो हमारा वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद मैंने आपको बताया कि डाइल्यूट सोल्यूशन की फॉर्मेशन कैसे होती है। सबसे पहले माइनिंग फ्लास्क लेनी है, माइनिंग फ्लास्क लेने के बाद डाइल्यूट सोल्यूशन जो होता है इसकी फॉर्मेशन जो होती है माइनिंग फ्लास्क में होती है। ठीक है, माइनिंग फ्लास्क लेनी है, उसमें सोल्यूशन लेना है। किस फॉर्म का सोल्यूशन लेना है, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन लेना है और अप टू द मार्क फिल कर देना है। अंडरस्टैंड। देन कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ KMnO4 के बारे में बताया गया है, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताया गया है कि कंसनट्रेटेड सोल्यूशन KMnO4 का डेंस पर्पल कलर होता है। तो जब हमारे पास वो एक वॉल्यूम आ गया तो क्या करना है, 10 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन लेना है विद द हेल्प ऑफ द ग्रेजुएटेड पिपेट और पुट कर देना है इसको माइनिंग फ्लास्क में। 100 सेंटीमीटर क्यूब की माइनिंग फ्लास्क होगी। ऐड वाटर कर देना है अप टू मार्क। तो मार्क कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एट द नेक ऑफ फ्लास्क। तो यहाँ पे हमारे पास प्रिपेयर हो गया है 0.01 मोलर सोल्यूशन ऑफ KMnO4। अंडरस्टैंड। सबसे पहले हम लोगों ने जो है वो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन की प्रेपरेशन की। कंसनट्रेटेड सोल्यूशन की प्रेपरेशन कैसे की, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन जो था इसमें सबसे पहले साल्ट लिया। ठीक है, साल्ट लिया, साल्ट की मेजरमेंट की, लाइक पोटाशियम परमैंगनेट जो था वो साल्ट लिया, जितनी उसकी मेजरमेंट थी वो की। माइनिंग बैलेंस पे साल्ट लेने के बाद हम लोगों ने उसको 1 डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन बना लिया उसका। ठीक है, तो जब 1 डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन में बन गया वो, तो उसके बाद हम लोगों को उसको डाइल्यूट करना था, डाइल्यूशन करना था। ठीक है, तो उसकी डाइल्यूशन कैसे करनी थी, विद द हेल्प ऑफ द डाइल्यूशन फार्मूला वी कैन डाइल्यूट द सोल्यूशन। तो डाइल्यूशन फार्मूला M1V1 था, M2V2 था। तो उन्होंने हमें कहा हुआ था कि आप बनाए 100 सेंटीमीटर क्यूब का सोल्यूशन हो, उसकी मोलैरिटी 0.01 हो। तो वो वाले सोल्यूशन से बनाए जो 0.1 मोलर सोल्यूशन हो। तो हम लोगों ने सबसे पहले डाइल्यूशन विद द हेल्प ऑफ डाइल्यूशन फार्मूला जो था वो सोल्यूशन किया कि ये कैसे सॉल्व होगा। जब हम लोगों ने विद द हेल्प ऑफ डाइल्यूशन फार्मूला वैल्यूज पुट की, तो उन वैल्यूज के पुट करने से जो हमारे पास आंसर आया था वो V1 था 10 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, V1 जो था वो हम लोगों ने फाइंड करना था। तो डाइल्यूट फार्मूला बनाना था, डाइल्यूशन का फार्मूला बनाना था। तो जब डाइल्यूशन का फार्मूला बनाना था तो इसके बाद जो था इसको हम लोगों ने 10 सेंटीमीटर क्यूब था, तो 10 सेंटीमीटर क्यूब से ही विद द हेल्प ऑफ द 10 सेंटीमीटर क्यूब हम लोग फर्दर जो है वो डाइल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको सबसे पहले मैंने कहा कि डाइल्यूट सोल्यूशन बनाने के लिए हमें एक चीज चाहिए होती है, वो कौन सी फ्लास्क चाहिए होती है। हमेशा जो डाइल्यूट सोल्यूशन बनता है वो माइनिंग फ्लास्क में बनता है और माइनिंग फ्लास्क की शेप ऐसी होती है। माइनिंग फ्लास्क की शेप ऐसी होती है।
तो हमारे पास वॉल्यूम क्या आया 10 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। 10 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आया और 10 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो सोल्यूशन हम लोगों ने लिया मेजरिंग फ्लास्क में, और यहाँ पे आके जो होता है यहाँ पे नेक ऑफ द मेजरिंग फ्लास्क यहाँ पे वो बनाता है, मार्क बनाता है, और यहाँ तक हम लोगों ने वाटर के साथ फिल कर देना है, ठीक है। तो ये हमारे पास डाइल्यूट सोल्यूशन बन गया। डाइल्यूट सोल्यूशन किस चीज का बना 0.01 मोलर सोल्यूशन ऑफ KMnO4, ठीक है। इस चीज का सोल्यूशन बना 0.01 मोलर सोल्यूशन, इस चीज का KMnO4 का पोटाशियम परमैंगनेट का। समझ आ गया आप लोगों को। हम लोगों ने 0.01 सोल्यूशन कैसे प्रिपेयर किया। सबसे पहले जो है वो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन की फॉर्मेशन की। विद द हेल्प ऑफ द कंसंट्रेटेड सोल्यूशन हम लोगों ने जो वैल्यूज गिवन थी उसको डाइल्यूशन फार्मूला में पुट किया। जब उसको डाइल्यूशन फार्मूला में पुट किया और जो आंसर आया हमारे पास वॉल्यूम 1 V1। कंसंट्रेटेड सोल्यूशन का वॉल्यूम गिवन नहीं था, तो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन का वॉल्यूम हम लोगों ने फाइंड आउट किया 10 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो जो 10 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास आया था उसको मेजरिंग फ्लास्क में जो था वो रखा, देन अप टू द मार्क जो था वो फिल कर दिया, ठीक है। जो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होता है KMnO4 का, इसका डेंस कलर होता है। डेंस कौन सा कलर होता है? डेंस पर्पल कलर होता है। तो इसको हाँ, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जब भी सोल्यूशन लेना है, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन लेना है, जिस चीज में भी हम लोगों ने कंसंट्रेटेड सोल्यूशन बनाया हुआ है, तो विद द हेल्प ऑफ पिपेट लेना है, ठीक है। डायरेक्ट नहीं डाल देना। विद द हेल्प ऑफ द पिपेट और मेजरिंग सिलेंडर, with the help of the measuring cylinder we can also measure the concentrated solution. With the help of the pipette we can also measure the solution, ठीक है। ये solution बनाएंगे, इसके बाद जो है फर्दर जो है हमारी डिस्कशन होगी कि डायरेक्ट जो है वो आप लोगों ने मेजरिंग फ्लास्क में सोल्यूशन नहीं डालना। विद द हेल्प ऑफ द पिपेट और मेजरिंग सिलेंडर और सम अदर इंस्ट्रूमेंट यूज इन द लैब जो है आप लोग जो है वो एक कंसंट्रेटेड सोल्यूशन जो है वो मेजरिंग फ्लास्क में पुट कर सकते हैं, लेकिन फ्री हैंड जो है वो आप लोग कभी भी सोल्यूशन जो है वो मेजरिंग फ्लास्क में पुट नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो मेजरिंग फ्लास्क में हम लोगों ने 10 सेंटीमीटर क्यूब जो सोल्यूशन डाला, तो ये डायरेक्ट नहीं डालना, मैं बार बार आपको बता रही हूँ, डायरेक्ट नहीं डालना, विद द हेल्प ऑफ पिपेट डालना है, ठीक है। तो जब हम लोग पिपेट की हेल्प से डालेंगे तो इसके बाद इसको अप टू द मार्क फिल कर देंगे, ठीक है। जब अप टू मार्क फिल कर देंगे तो इसके बाद हमारे पास डाइल्यूट सोल्यूशन की फॉर्मेशन हो जाएगी। जी 10 सेंटीमीटर क्यूब लेना है सोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ पिपेट, तो अप टू मार्क फिल कर देना है। किस में लेना है? जो डाइल्यूट सोल्यूशन होता है वो हम लोग ज़्यादातर मेजरिंग फ्लास्क में ही बनाते हैं। तो नेक्स्ट वन एग्जांपल हमें गिवन है, ये हम लोग सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.01 मोलर पोटाशियम परमैंगनेट सोल्यूशन डाइल्यूट हुआ है 200 सेंटीमीटर क्यूब में। फाइंड आउट द मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन। मोलैरिटी जो है वो हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है किसकी? इन्होंने खुद ही बता दिया है कि आप लोग जो हो डाइल्यूट सोल्यूशन की मोलैरिटी फाइंड आउट करो। उसमें वॉल्यूम दे दिया गया है कि इतने वॉल्यूम में जो है वो डाइल्यूट सोल्यूशन की फॉर्मेशन हुई है। फॉर एग्जाम्पल गिवन डाटा जो दिया हुआ है वो है कि 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.01 मोलर KMnO4 solution has been diluted to, ये कंसंट्रेटेड सोल्यूशन का दिया हुआ है M1V1, डाइल्यूट हुआ है 100 सेंटीमीटर क्यूब में, तो इसकी मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। M1 जो है वो गिवन है 0.01 मोलर, V1 गिवन है 10 सेंटीमीटर क्यूब एंड MV2 जो है ये भी गिवन है 100 सेंटीमीटर क्यूब, और M2 जो है मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन, ये फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हमारा फार्मूला क्या होता है? M1V1 इज इक्वल टू M2V2,
तो इसमें वैल्यूज जो है वो पुट कर देनी है, देन वी विल इजीली फाइंड आउट द आंसर। फार्मूला को सबसे पहले रीअरेंज करते हैं, क्या होगा, M2 फाइंड आउट करना है, तो V2 M1 V1। फार्मूला जब हम लोगों ने रीअरेंज कर दिया तो इसके बाद इसमें वैल्यूज पुट करनी है, 0.01 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 100। तो मोलैरिटी हमारे पास अगर ये कट कर दें तो हमारे पास आ जाता है 0.001 मोलर सोल्यूशन। उसमें इस न्यूमेरिकल में इन्होंने हमें वॉल्यूम कंसंट्रेटेड सोल्यूशन का दिया हुआ था, डाइल्यूट सोल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ था, लेकिन उन्होंने कहा था कि हम लोगों ने डाइल्यूशन इतने वॉल्यूम में किया पर मोलैरिटी जो है वो फाइंड आउट नहीं हम लोग कर सके। तो आप मोलैरिटी जो है वो फाइंड आउट करें। सबसे पहले हम लोगों ने गिवन डाटा देखा कि क्या डाटा जो है वो गिवन है। M1 गिवन था 0.01 मोलर, V1 गिवन था 10 सेंटीमीटर क्यूब, V2 गिवन था 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो M2 को हम लोगों ने फाइंड आउट करना था। तो डाइल्यूशन फार्मूला क्या होता है हमारे पास, M1 V1 M2 V2। तो फार्मूला जो था इसमें हम लोगों ने M2 फाइंड आउट करना था, तो फार्मूला को रीअरेंज किया, तो M2 को बाहर निकाल दिया क्योंकि यही हम लोगों ने फाइंड आउट करना था, V2 डिवाइडेड बाय M1 V1। अंडरस्टैंड। देन जो है हम लोग ने वैल्यूज पुट की, ये फार्मूला जो है इसकी रीअरेंजमेंट थोड़ी गलत नहीं हो गई, M1 V1 ऊपर आएगा, M1 V1 ऊपर आएगा एंड V2 नीचे आएगा। ओके, दिस इज द राइट फार्मूला। और इसमें फिर वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यूज पुट की तो M1 की वैल्यू जो थी 0.01 मोलर थी, V1 की 10 सेंटीमीटर क्यूब थी, ठीक है। देन इसको डिवाइड कर दिया 100 से, बिकॉज V2 वॉल्यूम गिवन इज 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसके बाद जो है जब इसका सोल्यूशन किया तो हमारे पास मोलैरिटी आ गई 0.01 मोलर सोल्यूशन। मोलैरिटी विल बिकम 0.01 मोलर सोल्यूशन, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.01 मोलर KMnO4 solution has been diluted 100 centimeter cube and its molarity become 0.001 molar. In this lecture we have discussed about the formation of the dilute solution. dilute solution की formation की, तो dilute solution की formation करने से पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि डायरेक्ट ही नहीं dilute solution बना लेना। सबसे पहले हम लोगों ने concentrated solution बनाना है। concentrated solution की formation हुई with the help of concentrated solution, और ऐसा concentrated solution होना चाहिए जिसकी molarity हमें known होगी, ठीक है। known molarity solution बनाना है और उसके बाद जो है उसको उसको विद द हेल्प ऑफ डाइल्यूशन फार्मूला जो है वो सॉल्व आउट करना है। जब विद द हेल्प ऑफ द डाइल्यूशन फार्मूला सॉल्व आउट करेंगे तो जो चीज हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है, फाइंड आउट करके तो जो चीज हमारे पास आएगी विद द हेल्प ऑफ दिस थिंग हम लोग अपना डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाएंगे। और डाइल्यूट सॉल्यूशन की फॉर्मेशन होगी माइरिंग फ्लास्क में। माइरिंग फ्लास्क में सबसे पहले हम लोगों ने कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लेना है, सॉल्यूशन जिसकी फॉर्मेशन हुई है, और वो सॉल्यूशन जिसकी फॉर्मेशन हुई है दिस इज नोन एज कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। देन हम लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है, उसमें वैल्यूज जो पुट कर देनी है। जब वैल्यूज पुट करनी है हमारे पास कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की फाइंड वैल्यू अननोन वैल्यू आ जाएगी। तो विद द हेल्प ऑफ दिस अननोन वैल्यू लाइक वॉल्यूम जो था हम लोगों ने 10 सेंटीमीटर क्यूब लिया था, तो 10 सेंटीमीटर क्यूब जो था वो हम लोग सोल्यूशन लेंगे माइरिंग फ्लास्क में। तो माइरिंग फ्लास्क में सोल्यूशन हमेशा जो है वो पिपेट की फॉर्म में पिपेट में लेना है या माइरिंग सिलेंडर में लेना है, फ्री हैंड नहीं लेना। द सोल्यूशन वी मेड इन द लैब आर वेरी डेंजरस फॉर आवर स्किन। सो हमेशा जो है वो अपने लैब ऑपरेटर्स यूज करना है सोल्यूशन को एक चीज से दूसरी चीज में कन्वर्ट करने के लिए। देन हम लोग जो है वो सोल्यूशन हम लोगों ने वॉल्यूम का 10 सेंटीमीटर क्यूब लिया, अप टू मार्क फिल कर दिया, ठीक है।
तो इट्स मीन कि ये हमारे पास 0.01 मोलर सोल्यूशन की फॉर्मेशन हो गई KMnO।